ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती की कार्यक्रम। अभी लगातार हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं अपने जीवन के कुछ उन पलों को याद करते हुए जो संस्मरणीय है, संग्रहणीय है। जिन संस्मरणों के द्वारा हमें बहुत सारे अनुभव भी मिले, बहुत सारा बोध भी हुआ और साथ ही साथ जीवन में कुछ कर गुजरने की एक ललक भी हमें पैदा हुई। इसी बीच में कल हमने आप सभी लोगों के दैनिक जीवन में उपयोगी प्राणायाम, योगासन और थोड़ा व्यायाम भी बताया। बीच बीच में ऐसे कुछ विषय हमको लेने पड़ते हैं क्योंकि हमारे बहुत से नन्हे मुन्ने बच्चों ने हमसे कहा था कि आप जो प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो हमें बताएं। तो हमें लगा कि इसी कार्यक्रम में क्यों ना उसे दिखाया जाए और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लाभप्रद लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। आज पुनः मैं आपको जोड़ने वाला हूं बचपन की यादें कार्यक्रम में और आज का विषय एक ऐसा विषय है जिससे कारण पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व आंदोलित हुआ। या ये कहें कि सबसे बड़ी धार्मिक लड़ाई यदि कोई रही है तो वो अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई रही है। 1990 में जहां एक तरफ पाटेश्वर धाम में स्वर्ण गंगा, स्वर्ण गीता और स्वर्ण गायत्री की स्थापना हो रही थी, वहीं दूसरे तरफ भारत में एक हलचल मची हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या आंदोलन के लिए कूच करने का आह्वान किया गया था। अयोध्या चलो, एक ही नारा था सबके जुबान पे, अयोध्या चलो। क्या होगा आगे, ये सब सोच रहे थे। भारत के सभी संतों ने एक मंच में आकर के इस आंदोलन का समर्थन किया और घने जंगलों में, गुफा में, पहाड़ों में रहने वाले भी संतों को ढूंढ ढूंढ कर विश्व हिंदू परिषद ने बाहर निकाला और उनको कहा कि आपके मठ मंदिर सुरक्षित होंगे तो आप सुरक्षित होंगे, आपका धर्म सुरक्षित होगा तभी आप सुरक्षित होंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। और इसी भावना को लेकर के 1989 से ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा गांव गांव में अभियान चलाया गया। मुझे उस समय विश्व हिंदू परिषद से जुड़ने का न्योता कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी से मिला। कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी के माध्यम से मुझे रामटेक भी जाने का अवसर मिला। रामटेक में प्रवचन का कार्यक्रम हुआ और वहाँ से फिर हम बालाघाट जिला गए। 1989-90 में बालाघाट जिला में बोले गांव में प्रवचन का कार्यक्रम हुआ। स्वर्गीय श्री दिलीप भटेरे जी को मैं आज याद करूंगा। वो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनको बहुत उनका स्नेह रहा और स्वर्गीय श्री दिलीप भटेरे जी से जुड़ने के कारण ही तो मुझे भोपाल वाली प्यारी मम्मा मुझे प्राप्त हुई, माँ मुझे मिली। 1990 के बैठकों में मैं जाने लगा। प्रवचन भी होते थे, साथ में हम बैठक भी लेते थे। उस समय गुरुदेव मेरे साथ ही रहते थे, मैं अकेले नहीं जाता था। प्रवचनों में हम जाते तो गुरुदेव साथ होते। ज़्यादातर यही होता कि 2 मोटरसाइकिल में लोग लेने आते और हम दोनों को बैठा करके एक एक मोटरसाइकिल में ले जाते। गांव में प्रवचन होता, मैं गुरुदेव के लिए भोजन भी बनाता, फिर मंच में प्रवचन भी करता, लोगों से मिलता जुलता भी। इस तरह मेरा एक
व्यस्ततम कार्य उस समय भी होता था। फिर आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, बहुत सारे बातचीत गांव में होते थे, वो मैं सुनता था, उसके विषय में विचार रखता था। जैसे बलि प्रथा है, गांव गांव में बलि प्रथा होती थी, तो उसके बारे में बात होती थी। और अब एक नया विषय मिल गया था, वो था श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में हमारे परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज जुड़े हुए थे, महंत रामचंद्र परमहंस जी जुड़े हुए थे। तो इन सब के प्रेरणा से बचपन से मुझे प्रेरित हुआ था इन सब से, तो स्वाभाविक था मुझे भी उस आंदोलन में जुड़ना था। 1989 के बैठकों में मैं भाग लेने लगा। छोटा सा बालक जब गांव में जाता और बैठक लेता तो लोगों में बड़ी कौतूहल होती। भगवा पगड़ी बांधे रहता था सिर पे, और संभवतः उसी समय मैं दूसरी बार मुंडन भी हुआ था, तो मेरे सिर में केस नहीं थे और पगड़ी बांधता था और आक्रामक भाषा बोलने लग गया, जो राम का नहीं वो कोई काम का नहीं, और सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या आंदोलन की भूमिका बन रही थी, और 1990 में जब आंदोलन होना है अक्टूबर में, तो अच्छी संख्या में हम छत्तीसगढ़ से लोगों को ले जा सकें, इसके लिए मुझे 2-3 जिला का प्रभार भी दिया गया था, जिसमें दुर्ग जिला, राजनांदगांव जिला मुख्य था। आंदोलन की भूमिका कैसे बनती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जन्म जहां पर हमने पाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, और देश की रक्षा कौन करेगा, तो हम करेंगे, हम करेंगे। ये नारा गूंजित हो रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा। बजरंग दल के उस समय अध्यक्ष थे जयभान सिंह पवैया जी, तो उनके साथ भी मेरी बैठक हुई। 1990 अर्थात मानकर चलिए कि मेरी उम्र रही होगी 14 साल। 13-14 साल की उम्र में एक आंदोलन का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिल रहा था, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि अपने रामचंद्र के जन्मभूमि के युद्ध में हम आ रहे हैं। जैसे आज़ादी की लड़ाई में हर आज़ादी का सिपाही सोचता था कि मेरे प्राण बलिदान हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए, हम यही सोचते थे, क्योंकि डर तो प्राण का ही होता है। लेकिन यहाँ पर तो प्राणों को बलि देने की होड़ मची थी। हर कोई कहता था अयोध्या के लिए पहला रक्त मेरा बहे, अयोध्या में बलिदान मेरा हो, क्योंकि सबको ये आभास था कि ये खूनी लड़ाई होगी। क्योंकि उस समय जो केंद्र की सरकार थी और उत्तर प्रदेश की सरकार थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अयोध्या में कोई आंदोलन हो। साथ ही साथ वो इसको कुचलने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहे थे। हम तो यहाँ तक जानते हैं कि उस समय जेल के कैदियों को भी बाहर निकाला गया था, ताकि वो क्रूरता के साथ इन पर हमला बोल सके। साथ ही एक जाति विशेष को भी वहां पर आगे किया गया था। धीरे धीरे ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई का भी रूप ले रहा था, और धीरे धीरे कांग्रेस भाजपा का भी रूप ले रहा था। मुझे कई लोगों ने उस समय टोका कि कहीं आपको लोग संघ वाला ना कह दें, भाजपा वाला ना कह दें। मैंने कहा दुनिया जो कहे जैसा कहे, लेकिन जय श्री राम बोलना कोई गलत नहीं है, राम जी के काम करना गलत नहीं है। और हम संत हैं जिसका रोज रात दिन नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, उनके जन्मभूमि की लड़ाई है। तो जाति पाति पंथ मजहब दल पार्टी सारी सोच छोड़ करके हमको तन मन धन से इसमें जुटना पड़ेगा। कई बैठकें मैंने ली। 1990 के जनवरी में मैं सबसे पहली बार विश्व हिंदू परिषद के बैठक में, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में दिल्ली गया। दिल्ली के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद भोपाल, रायपुर में बैठक हुई। हमारे प्रदेश की राजधानी उस समय तो नहीं थी रायपुर, उस समय भोपाल ही राजधानी होती थी, मध्य प्रदेश था। लेकिन ये बैठकों का दौर चल रहा था। इसमें अशोक सिंघल जी से पहली बार मुझे दिल्ली में मिलने का अवसर मिला। अशोक सिंघल जी ने बहुत मुझे मार्गदर्शन दिया, बहुत सी बातें उन्होंने बताई। स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को भी आज मैं याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके अलावा जीवेश्वर मिश्र जी, जो आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं विश्व हिंदू परिषद में, और उस समय आचार्य गिरिराज किशोर जी थे। आचार्य गिरिराज किशोर जी तो इस माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में भी आए थे पाटेश्वर धाम। तो आचार्य गिरिराज किशोर जी से भी मुलाकात हुई, उनसे भी। हमारे पूज्य दादा गुरु दिल्ली वाले महाराज जी का अच्छा होता था। राघवानंद जी महाराज उस समय थे, तो राघवानंद जी महाराज ने भी बहुत मार्गदर्शन दिया मुझे। तो इन सब के साथ बैठ करके ज्ञान में अभिवृद्धि होने लगी, एक आंदोलन मन में जन्म लेने लगा। अभी तक जो कथा में कर रहा था, प्रवचन कर रहा था, वो धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर मेरा जो मन है वो मुड़ने लगा। मेरी भाषा उस तरह से उग्र होने लगी, और इतनी उग्र हो गई कि गिनती होने लगी शिवा सरस्वती, साध्वी ऋतुंभरा, उमा भारती के श्रेणी में।
सबसे पहली बार जबलपुर में दीदी माँ साध्वी सरस्वती जी से, दीदी माँ साध्वी ऋतुम्भरा जी से मेरी मुलाकात हुई। शिवा सरस्वती जी से मैं बाद में मिला अयोध्या आंदोलन में। उमा भारती जी उस समय भाजपा में नहीं आई थी, तो उमा भारती जी के साथ और गोविंदाचार्य जी के साथ भी मेरी बैठकें होने लगी। 1990 का वर्ष जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरा बैठकों का रहा। कैसे लोगों को आंदोलित करना है, कैसे अयोध्या के लिए जोड़ना है। और मैंने देखा कि मात्र एक चिंगारी लगाने की जरूरत थी। सबके भीतर राम भक्ति का ज्वार था, सबके भीतर वो बारूद भरा हुआ था, बस विस्फोट की आवश्यकता थी। और हम बड़े प्रसन्न थे। समय अनुसार 1 महीना पहले से अयोध्या के आश्रमों में लोगों का जाना शुरू हो गया। और साथ ही साथ अयोध्या जाने वालों को रोकने के लिए भी शासन ने 1 महीना पहले ही वहाँ तंत्र खड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद भी बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए राम भक्त अयोध्या पहुँचे, संत अयोध्या पहुँचे, कार सेवा भी हुई। मैं भी गया और मेरे साथ बहुत से लोग गए छत्तीसगढ़ के। उनके कुछ नाम भी मुझे याद करने हैं। और साथ ही साथ हम कितने कठिनाइयों का सामना करते गए, क्या क्या हमारे साथ स्थितियाँ हुई, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बचपन की यादें कार्यक्रम में मैं 14 साल की उम्र में किए गए राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपने सेवा को जरूर आपके साथ बांटूं। तो वो यादें आपके साथ जरूर बांटूंगा। कल आपको हम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कुछ अनछुए पहलू बताएंगे, कुछ अनसुने प्रसंग बताएंगे, कुछ नहीं जानते आप ऐसी बातें बताएंगे, ताकि आपके मन में भी ये पक्का हो जाए कि राम जन्मभूमि की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूर्ण धार्मिक लड़ाई और मानव सभ्यता की लड़ाई थी। एक लड़ाई भगवान राम ने लड़ी थी उस समय मानव सभ्यता की रक्षा के लिए, और एक लड़ाई हिंदुस्तान ने लड़ी उस समय 1990 और 92 में, जो हमारे धार्मिक अस्मिता की लड़ाई थी। और इसी अस्मिता की लड़ाई में मुझे एक राष्ट्रीय पहचान भी मिली। पूरे देश में मुझे जाना जाने लगा, मेरी बातें गूंजने लगी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो मैं बहुत जल्दी प्रचारित हो जाता। लेकिन फिर भी अन्य साधनों से लोग ऑडियो कैसेट के माध्यम से मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाने लगे। और धीरे धीरे पूरे दिल्ली तक बात चली कि छत्तीसगढ़ में भी एक साधु है, एक बाल संत है, उभरता हुआ संत, ऐसा कहते थे मुझे जब कोई परिचय कराते थे। अशोक सिंघल जी या मैं आडवाणी जी से भी 1990 मार्च में मिला था, संभवतः भोपाल या जबलपुर में, याद तो अच्छे से नहीं है। एक कार्यक्रम में हम मिले थे, तो उन्होंने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई संत होना चाहिए क्रांतिकारी, हम सोचते थे। तो ये एक अच्छा है कि आप उभर रहे हैं, आपको और मिले। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रज्जू भैया सरसंघ चालक थे, तो उनका भी मुझे बहुत प्रेम स्नेह मिला। सबसे पहली बार मैं भोपाल में उनसे मिला था 1990 संभवतः अप्रैल में, तारीख अच्छे से याद नहीं है, लेकिन बहुत स्नेह मिला उनका। उन्होंने भी मुझे 1 घंटे बैठा के मार्गदर्शन दिया। मैं छोटे से उम्र में ऐसी बातें करता था, चट्टो बात करना, और जैसे अभी बोलता हूँ ऐसे ही जब बैठ गया तो जो विषय वो छेड़ दें उसी विषय में बोलता था। मैं डरता नहीं था किसी विषय में बोलने के लिए, तो वो उससे लोग प्रभावित होते थे। और जब मेरा भाषण होता था, जब मैं बोलता था, तो उसके प्रभावित होते थे। तो वो सब होने लगा। और 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने आप को झोंक देने का एक जुनून अपने भीतर आया, एक ज्वार आया, एक जोश आया, और मैंने अपने भक्तों को भी बहुत जोड़ा उस कार्य में। तो कल की बाबा जी की पार्टी में हम आपके साथ इन विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं आप सबको कहूँगा कि आप पूरे खुले मन से, खुले दिल से इस प्रसंग को सुनिएगा। 2-3 दिन हम इसको धारावाहिक के रूप में आपको बताएंगे, पूरे आंदोलन को बाबरी ढांचा टूटते तक बताएंगे, क्योंकि मैं हर पल का साक्षी रहा हूँ, आंदोलन का, बैठकों का, भावनाओं का, गोलीकांड का, ढांचा टूटने का, वो सब का साक्षी रहा, कार्य सेवा में रहा हूँ। तो वो अपने अनुभव को जरूर बांटूंगा। मेरे जीवन के लिए बहुत ही गर्व वाला महसूस होता है, गर्व की अनुभूति होती है कि मैं उस आंदोलन में रहा, जिस आंदोलन का परिणाम है कि आज भव्य राम जी का मंदिर अयोध्या में और भव्य माँ कौशल्या का मंदिर मेरे खुद के पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ में बन रहा है। तो आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।